ठीक है, तो लेंस में क्या बताया गया था कि लेंस एक ऐसा पदार्थिक माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठ हो या एक समतल पृष्ठ और एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ हो। ये तो बताया था कि लेंस एक ऐसा पदार्थिक माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठ हो या एक गोलीय पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है, मुख्यतः लेंस दो प्रकार के बताए गए, एक बताया गया था उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। बीच को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के बताए गए थे, एक बताया गया था उत्तल लेंस और दूसरा बताया गया था अवतल लेंस। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस की पहचान क्या होगी ये भी जान लेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, और जो अवतल लेंस होता है वो बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि उत्तल लेंस बीच में उभरा हुआ होता है और अवतल लेंस बीच में दबा हुआ होता है, मतलब दबे हुए तल। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी इसी को कहते हैं। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो लेंस की परिभाषा समझ में आई होगी कि लेंस एक ऐसा प्रकाशिक माध्यम है या पदार्थिक माध्यम है जिसमें दो गोलीय पृष्ठ या एक गोलीय पृष्ठ और एक अवतल, एक समतल पृष्ठ मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर एक समतल ले लिया जाए ऐसे और एक गोलीय पृष्ठ ले लिया जाए तो ये भी तो एक लेंस बन जाएगा। या ऐसे कह दें कि एक गोली इधर से ले ले, इधर से समतल ले ले, ऐसे भी लेंस बन जाएगा। या एक ये समतल ले ले और एक ये वाला गोली ले, एक ऐसे बन जाएगा ना, इस तरीके से बनते चले जाएंगे। वैसे तो लेंस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः क्या होंगी, दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसके बाद हमें लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि लेंसों की अभिसारी प्रकृति क्या होती है और अपसारी प्रकृति क्या होती है। तो लेंसों की अभिसारी प्रकृति जो है वो उत्तल लेंस दर्शाएगा और जो अपसारी प्रकृति है वो क्या करेगा, अवतल लेंस दर्शाएगा। ठीक, तो अभिसारी लेंसों की अभिसारी व अपसारी प्रकृति। तो देखो लेंसों की अभिसारी प्रकृति और अपसारी प्रकृति क्या होती है। अभिसारी प्रकृति का मतलब होता है कि जब किसी लेंस में पड़ने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, अगर किसी लेंस पर मान लेते हैं उत्तल लेंस है, ठीक, ये मुख्य अक्ष है और ये क्या है, प्रकाशिक किरण। तो उत्तल लेंस में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर पड़ने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर, इसमें परावर्तित नहीं होंगी, अपवर्तित होकर, ठीक है, लेंस से अपवर्तित होकर किसी एक बिंदु पर फोकसित होती है। ये बिंदु क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है, और मान दूसरी इस तरीके फिर भी समांतर चल रही थी, ये भी क्या होगी, फोकस से होकर जाएंगे। ये भी समांतर चल रही थी, ये भी फोकस से होकर जाएंगे। ये होती है उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति। जो उत्तल लेंस होता है अभिसारी लेंस, वो अपनी अभिसारी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और अपसारी प्रकृति क्या होती है, वो अवतल लेंस में होती है। इस तरीके से अवतल लेंस बनता है। ठीक है, ये इसकी हो जाएगी मुख्य अक्ष। ठीक है, इसमें भी क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं किरणें इस तरीके से। ठीक, तो प्रथम पृष्ठ से ये इस तरीके से मुड़ जाता है। ठीक है, जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं इनको, जो दूसरा फोकस होता है बाईं ओर, उस तरफ आती है। इसी प्रकार अगर दूसरी किरण यहाँ से जाती है समांतर, तो भी क्या हो जाएगी, इस तरीके से बाहर निकल जाती है। इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस तरीके से जाए। ठीक है, और अगर किरणें दिखाना चाहे तो ये गई ऐसे।
ठीक है, इस तरीके से ये होती है लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति। तो देखो अभिसारी प्रकृति में क्या बताएंगे जाके कि अभिसारी प्रकृति में लेंस पर पड़ने वाला संपूर्ण प्रकाश किसी एक बिंदु पर केंद्रित होता है। ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में ये प्रकाश किरणें पड़ रही हैं और इसमें पड़ने के पश्चात क्या होती है, किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती है, किसी एक बिंदु पर फोकस करती है। तो लेंस की ऐसी प्रकृति क्या कहलाती है, अभिसारी प्रकृति कहलाती है। ठीक है, क्या बताएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब लेंस से अपवर्तित होकर किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो लेंस की इस प्रकृति को क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकृति कहेंगे। ठीक, अपसारी प्रकृति में क्या कहेंगे जाके कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब लेंस से परावर्तित होकर विभिन्न कोणों में बाहर की ओर विक्षेपित होती है। ठीक है, विभिन्न कोणों पर बाहर की ओर विक्षेपित होती हैं तथा पीछे बढ़ाने पर किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती है। तो इस प्रकृति को लेंस की अपसारी प्रकृति कहते हैं। ठीक है, अपसारी में मतलब होता है अपसरित होती है, मतलब फैलती, और अभिसारी का मतलब होता है अभिसरित होती है, मतलब किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती है। तो ये लेंस की अभिसारी और अपसारी प्रकृति। अभिसारी प्रकृति उत्तल लेंस में होती है और अपसारी। ठीक है, ये उत्तल लेंस होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी अभिसारी और अपसारी प्रकृति। इसके बाद लेंसों के चिन्ह परिपाटी के नियम। लेंसों के चिन्ह परिपाटी के नियम क्या होते हैं, जैसे दर्पण में भी बताए गए थे कि दर्पण में ध्रुव होता है, इसमें भी ध्रुव होते हैं, लेकिन इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक प्रथम ध्रुव होता है और एक द्वितीय ध्रुव, क्योंकि इसमें दो फोकस भी होते हैं, एक प्रथम फोकस होता है और एक द्वितीय फोकस। दो वक्रता केंद्र भी होंगे, एक प्रथम वक्रता केंद्र और एक द्वितीय, क्योंकि दो पृष्ठ होते हैं इस वजह से। ठीक है भाई, एक पृष्ठ ये पहला पृष्ठ, इस पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र फोकस इधर होगा, दूसरा पृष्ठ ये, इसके लिए वक्रता केंद्र और फोकस इधर होगा। ये P1 है, दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी के नियम वही होते हैं कि ध्रुव से या कह दे लेंस से बाईं ओर की सभी दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होगी। कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलता है, निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से। ठीक है, x अक्ष y अक्ष से, ठीक है, x अक्ष की ये धन दिशा होती है और ये x अक्ष की ऋण दिशा होती है, ये y अक्ष की धन दिशा होती है और ये y अक्ष की ऋण दिशा। इधर की सभी दूरियां क्या होगी, पॉजिटिव होती है और इधर की सभी नेगेटिव। इसी प्रकार ऊपर की सभी दूरियां पॉजिटिव और नीचे की नेगेटिव। तो इसी के हिसाब से चलता है चिन्ह परिपाटी कि लेंस के बाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक और दाईं ओर की, उल्टा बोले, लेंस के बाईं ओर की सभी ऋणात्मक तथा दाईं ओर की सभी क्या होती है, धनात्मक। तथा मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक, और मुख्य अक्ष से नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक। और एक रूल ये होता है कि वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर ही रखी जाती है, या ऐसा कह दो कि लेंस पर प्रकाश किरणें हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है। ठीक है, मतलब इधर से ही डाली जाएगी, ना कि इधर से। समझ में आ रहा, एक पॉइंट ये हो जाएगा। और एक चीज, वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत रखी जाती है। अगर जैसे हम यहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो ऐसे, ठीक, क्योंकि मुख्य अक्ष के क्या होगी, लंबवत। ठीक है, तो प्रतिबिंब भी बनेगा तो वो भी मुख्य अक्ष के लंबवत ही होगा, उल्टा बने या सीधा बने जैसी भी हो, वो तो कंडीशन होता है। ठीक है, ये होते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम, याद रहेंगे ना। अब देखो लेंस संबंधित परिभाषाएं हैं, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, ये सभी पढ़ें। ठीक है, लेंस संबंधित कुछ परिभाषाएं, लेंस संबंधित कुछ परिभाषाएं।
ठीक है। तो लेंस से संबंधित सबसे पहली परिभाषा जो होगी हमारी होगी वो होगी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस माने अक्ष होता है ना, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के बारे में पढ़ेंगे कि मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, देखो ये हमारा लेंस होता है, मानते हैं उसका लेंस के लिए देखते हैं, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। परिभाषा कैसे बनाएंगे? ये पहला ध्रुव होता है P1 और ये होता है दूसरा P2, ठीक। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा हम क्या बता सकते हैं कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र, लेंस के, अब देखो पहला ध्रुव P1 है, एक वक्रता केंद्र इधर होगा, ये P2 है, एक वक्रता केंद्र इधर होगा। तो परिभाषा क्या बता रहा है कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली एक ऋजुरेखीय रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। ये पहला वक्रता केंद्र, ये दूसरा, इन दोनों से होकर जाने वाली जो एक रेखा है, ऋजुरेखीय रेखा, एक सरल रेखा। पानी है नहीं है क्या?